अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी 1857 की जंग आज़ादी के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करेंगे 1857 की जंग आज़ादी के अलमनाक अंजाम के बारे में और इस दर्दनाक सलूक के बारे में जो अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ किया, जिससे रूह कांप जाती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली पर चढ़ाई की तो दिल्ली के तमाम शहरियों को 6 महीने तक शहर के बाहर रखा गया और दिल्ली वालों ने 6 महीने तक सर्दी और बरसात के खुले आसमान तले गुजारे, जबकि महलों के महल्ले लूट लिए गए। मिर्ज़ा गालिब भी इसी दिल्ली में से थे। देखें कि वो इन सब से कितने दहशत ज़दा हुए कि इन्होंने 1857 के बाद से अपनी ज़िंदगी के बाकी 12 बरसों में कुल 11 गज़लें कही थी, यानी एक साल की एक गज़ल भी नहीं बनती है। तो शायर मिर्ज़ा गालिब और फ़नकार मिर्ज़ा गालिब, यह जो वो पूरी घेप थे, 1857 के बाद ख़त्म हो गई। सन 1857 के बाद से हिंदुस्तानी कभी इस एतमाद के साथ ना अंग्रेज़ों से मिल पाए ना बात कर पाए जो इससे कबल इनमें मौजूद थी। 1857 की लड़ाई हिंदुस्तान की आखिरी लड़ाई थी जो वो अपनी शराइत पर लड़ रहे थे। इसका मतलब अपने हथियारों पर नहीं, बल्कि अपनी जहनी शराइत पर, अपनी नफसियाती शराइत पर। अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए तो बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले के अकब से अपनी पालकी में बैठकर पहले हज़रत निज़ामुद्दीन के मज़ार पर गए और फिर वहाँ से हुमायूं के मकबरे पर, जहाँ पर 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम हॉजिसन ने इन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सीपी साउंडर्स को तहरीर करदा ख़त में इन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह मिर्ज़ा इलाही बख्श और मौलवी के साथ एक पालके पर बाहर आए। इनके पीछे बेगम अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त और वालिद मिर्ज़ा कली ख़ान के साथ बाहर निकली। फिर पालकियाँ रुक गईं और बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि इनकी जान बख्श दी जाएगी। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने बादशाह और इनकी बेगम को यकीन दिलाया कि हम आपकी ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं, बशर्त ये कि आपको बचाने की कोशिश न की जाए। मैंने इनसे ये भी कहा कि इनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और इनके वक़ार को बरकरार रखा जाएगा। बहादुर शाह ज़फ़र की जान तो बख्श दी गई, लेकिन इनके 3 बेटों खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को हथियार डालने के बावजूद गोली मार दी गई। विलियम हेडिसन ने अपनी बहन को एक ख़त में लिखा, मैं फितरतन बेरहम नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन 3 बदबख्तों से छुटकारा पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बादशाह को लाल किले की एक कोठरी में एक मामूली कैदी की तरह रखा गया। सर जॉर्ज कैम्बल अपनी किताब मेमोराइज ऑफ माई इंडियन कैरियर में लिखते हैं कि बादशाह को ऐसे रखा गया जैसे किसी जानवर को पिंजरे में रखते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की निगरानी के लिए तैनात लेफ्टिनेंट चार्ल्स ग्रिफ्थ ने अपनी किताब सेज ऑफ दिल्ली में लिखा, एक आम सी चारपाई पर मुग़ल बादशाह का आखिरी नुमाइंदा बैठा हुआ था। इनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो इनके पेट तक आ रही थी। इन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और इसी रंग का साफा बांध रखा था। इनके पीछे 2 अर्दली खड़े हुए थे जो मोर के पंख से बने पंखे से इन पर पंखा जल रहे थे। इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। इनकी आंखें ज़मीन पर ही गड़ी हुई थीं। इनके मुताबिक बादशाह से 3 फुट दूर एक दूसरी चारपाई पर एक बरतानवी अफसर बैठा हुआ था। इनके दोनों तरफ संगीने लिए अंग्रेज़ संतरी खड़े थे, जिन्हें हुक्म था कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो फ़ौरन उसे मार डालें।
بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس حد تک بے عزتی کی گئی کہ انگریزوں کے گروہ انہیں دیکھنے آتے تھے کہ مغل بادشاہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو قید خانے کے بعد سے لال قلعے کی ایک کوٹری میں رکھا گیا تھا، جہاں انگریز سیاح آ کر جس طرح آپ لال قلعے کو آج دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے کوٹری میں جا کر انہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہیں بہادر شاہ ظفر۔ جس آدمی کا، جس بادشاہ ہندوستان کا دلی میں ہی یہ حال تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی حسرت میں ہی باقی سال گزارے۔ یہاں سے انہیں رنگون بھیجا گیا اور اسی کے آس پاس رنگون کے بادشاہ کو مہاراشٹر لایا گیا۔ یہ انگریزوں کی دنیا بھر میں حکومت تھی کہ بادشاہوں کی تجارت ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ بہادر شاہ کے آخری ایام افسوسناک اور دردناک ہیں۔ یہی وہ صورتحال تھی جس میں انہوں نے کہا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ان پر جو کچھ گزرنا تھا، میرا خیال ہے کہ سن 57 کے دوران اور اس کے بعد ان پر گزر چکی تھی۔ اس سے برا کیا ہوگا کہ تیموریہ جانشین اور بادشاہ ہندوستان کو آپ نے ایک کوٹری میں رکھا ہوا ہے اور انگریز عورتیں اور بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ تھا بہادر شاہ۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون کے ایک جیل نما گھر میں کچھ برطانوی فوجی ایک 87 سالہ شخص کی لاش کو احاطے میں کھودی گئی قبر میں دفنانے کے لیے لے کر چلے۔ جنازے میں مرنے والے کے 2 بیٹے اور ایک مولوی شامل تھے۔ کسی خاتون کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ بازار میں کچھ لوگوں کو اس کی بھنک پڑی تو انہوں نے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلح سپاہیوں نے انہیں قریب بھی نہ بھٹکنے دیا۔ دفنانے سے قبل فوجیوں نے قبر میں چونا ڈال دیا تاکہ لاش جلد از جلد گل کر مٹی میں مل جائے۔ 1 ہفتے بعد برطانوی کمشنر H.N. ڈیویز نے لندن بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا، اس کے بعد میں بقیہ شاہی قیدیوں کی خبر لینے ان کی رہائش گاہ پر گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور کسی پر اس بوڑھے کی موت کا اثر دکھائی نہیں دیا۔ ان کی موت گلے میں فالج کی وجہ سے ہوئی۔ تدفین کی صبح 5 بجے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر کے چاروں طرف بانس کی باڑ لگائی جا چکی ہے۔ جب تک یہ باڑ ختم ہوگی تب تک وہاں گھاس اس زمین کو ڈھانپ چکی ہوگی اور کسی کو علم نہیں ہوگا کہ مغلوں کا آخری بادشاہ یہاں دفن ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔